हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे साइंस रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक का हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास में आज हम ALP CBT 1 27/11/2024 के फर्स्ट शिफ्टिंग में पूछे गए प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। मेरे इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें वीडियो बनाने का और मोटिवेशनल प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। R ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। R का मान निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 होता है। और समतुल्य प्रतिरोध कितना दिया दोस्तों? तो ये 7 ओम दिया गया है और R1 हमें निकालना है और R2 दिया गया है 5 ओम। तो R1 का मान कितना है दोस्तों? जब 5 दिया तो माइनस हो जाएगा, R1 का मान आ जाएगा 2। तो इसका आंसर होगा 2 ओम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? तो स्वाद की पहचान करने में मदद यह रसग्राही करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कार्य करता है। अगला प्रश्न, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो किस कोशिका का आकार बदलता है दोस्तों? तो यह अमीबा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो पुनर्जनन की क्षमता प्लनेरिया में होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव यह केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? तो चलिए दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के स्वतंत्र होता है, यह कथन गलत है। जबकि दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रमणापाती होता है। स्वतंत्र के स्थान पर अगर व्युत्क्रमणापाती होता तब यह सही होता। अगला कथन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणापाती होता है, यह सही है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यह भी सही है। इसका आंसर है 2 और 3, कथन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए कथन में गलत कौन है दोस्तों? अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, यह कथन गलत है, जबकि इसमें संपीड़ित गैस होती है। अगला प्रश्न, सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? तो यौगिकों का क्वथनांक कम अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है, किंतु अंतर आणिक बल दुर्बल होता है, इसी के कारण इनका क्वथनांक कम होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? तो विषमांगी विलयन का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो यह तेल और पानी का मिश्रण है। अगला प्रश्न, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यह प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है? नाइट्रिक अम्ल का इसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 14, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। इसमें 3 से गुना करेंगे क्योंकि O3 है, तो 1 14 15 हो जाएगा और 48, तो यह 63 यूनिट आ जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन अधिक अभिक्रियाशील है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है? तो ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? R बराबर 2F के बराबर होता है। हमें क्या करना है दोस्तों? R निकालना है। 2, फोकस का मान 1 दिया गया है, तो R का मान आ जाएगा 2 मीटर। इसका आंसर ऑप्शन डी। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी यह सत्य है। अगला प्रश्न, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण क्या होगा? तो आदमी द्वारा किए गए परिमाण का मान क्या होगा दोस्तों? तो कार्य का परिमाण होता है सूत्र mgh। इसका द्रव्यमान दिया गया है 1 किलोग्राम और g का मान दिया गया है 10 और ऊंचाई 2.5 मीटर, तो हो जाएगा कार्य 25 जूल। आंसर आ जाएगा 25 जूल। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? तो यह किसके बराबर है? दूरी के बराबर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है? तो दिए गए अभिक्रिया के उत्पाद को कौन दर्शाता है दोस्तों? तो यह ऑप्शन बी दर्शाता है, मैग्नीज क्लोराइड और H2 को। अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए अभी हम दोस्तों ये सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे, उसी दिन का है 27/11/24 का सेकेंड शिफ्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके प्रथम प्रश्न से। कृपया मेरे इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कीजिए जिससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशनल प्राप्त हो दोस्तों। अगला प्रश्न, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान क्या है दोस्तों, वो हमें निकालना है। कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40 और प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5 गुना 2, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यह हो गया 70 और 40, सॉरी दोस्तों यह 71 हो जाएगा। 40 71 जोड़ 40 111 यूनिट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह पुनर्जनन कहलाती है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? तो कौन सा हार्मोन है दोस्तों? तो यह वृद्धि हार्मोन है। अगला प्रश्न, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म को डायस के नाम से जाना जाता है। तो इस गुणधर्म को हम श्रृंखलन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जैव निम्नकरणीय योग्य सामग्री को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है दोस्तों? अंडे के छिलके, चाय की पत्तियां और आलू के छिलके, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि एक प्रकाश किरण अपर्तांक n1 के माध्यम से अपर्तांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R है, तो n1 बटा n2 किसके बराबर होगा? तो यह साइन I बटा साइन R के बराबर होगा। अगला प्रश्न, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हम चुंबकीय दिक्सूचक का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का यह 1% ग्रहण करता है। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड एक समान त्वरण से गतिमान हो। अगला प्रश्न, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? तो इसमें निर्माण होने वाले उत्पाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पांचों संयोजन में जुड़े होते हैं तब प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका तुल्य प्रतिरोध 2/3 ओम के बराबर होता है। अगला प्रश्न, विभोजक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है? तो उनके पास रसधानी का अभाव होता है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परावर्तित प्रकाश क्या होता है दोस्तों? तो परावर्तित प्रकाश मुख्य फोकस पर अभिसरित होता प्रतीक होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो एक ठोस द्रव में परिवर्तित यह विगलन में हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एसआई मात्रक है? तो कार्य का किए गए एसआई मात्रक जूल है। अगला प्रश्न, 1 बिलियन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है।
विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो इसके विलयन का सांद्रता निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, विलयन का सांद्रता निकालने के लिए विलय की मात्रा और विलयन की मात्रा गुना 100। तो इसी फॉर्मूले पर बैठा दें दोस्तों, विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी 25 ग्राम और विलयन में 250 और 25 जुड़कर 275 गुना 100। तो दोस्तों इसको आप हल कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9.09%। अगला प्रश्न दोस्तों, अब हम दोस्तों थर्ड शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे 27 तारीख का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करते रहिए दोस्तों, आपसे हम सिर्फ यही चाहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न से। जब एक मोटे कांच के स्लैब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देते हैं और प्रकाश के डैश के कारण होता है, तो यह उठे हुए और अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न, 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा। तो इस पर लगाया गया दाब कितना होगा दोस्तों, तो यह 25 न्यूटन प्रति मीटर होगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। जब हम बल को बदल देंगे भार में तो भार हो जाएगा mg बटा एरिया। m का मान कितना दिया है दोस्तों, 10 दिया गया है द्रव्यमान, और g का मान भी 10 दिया गया है, और क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल दोस्तों दिया गया है 2 का स्क्वायर करें 4 आ जाएगा, तो इसको काटेंगे 25 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो हमें इसका आवर्धन निकालना है दोस्तों। m बराबर -v बटा u होता है। क्या दोस्तों, -v बटा u। तो ये अवतल दर्पण है, तो वस्तु प्रतिबिंब प्रतिबिंब सब माइनस में आएगा आंसर। माइनस प्रतिबिंब दूरी कितना है -60 और वस्तु दूरी है -20, माइनस से -20 3, ये क्या होगा दोस्तों -3 आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण जल में घुला हुआ तेल है। अगला प्रश्न, युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। तो यह कौन संकेत देता है, नए बालों में वृद्धि का पैटर्न। अगला प्रश्न, कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है। तो इसमें उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि वानस्पतिक प्रवर्धन है। अगला प्रश्न, अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है।
तो कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं का पैटर्न यह चालक की आकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो मूत्राशय के दाब को नियंत्रित यह तंत्रिका तंत्र करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है। पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी? गुरुत्वीय त्वरण g है। तो पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा यह mgh होगी। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? तो यह क्या होगा दोस्तों? कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन क्या है दोस्तों? परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विघटन होना। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो इसमें प्रवाहित होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी ग्रंथि एड्रेनालाइन स्रावित करती है? तो एड्रेनालाइन स्रावित यह अधिवृक्क ग्रंथि स्रावित करती है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलम आवेश में 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिए गए कथन की पुष्टि करना है। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है? विभिन्न रासायनिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न भिन्न होती है। पादप गति नहीं करते और उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाएं का बड़ा अनुपात होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले